मैं 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मुझे दांत में कोई प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था। वो डेंटिस्ट एक सरकारी अस्पताल में भी बैठता था और उसका खुद का क्लिनिक भी था। जब मैं गया, उसको समझ में आ गया कि मेरे दांत में क्या प्रॉब्लम है। वहां पे मशीन भी थी जिससे वो ठीक की जा सकती थी। 5 रुपए लगते थे सरकारी अस्पताल में, उससे ठीक भी हो सकता था वहां जो मशीन है। और पता है उस डॉक्टर ने क्या बोला कि मेरे क्लिनिक में आइएगा, क्योंकि क्लिनिक की फीस 300 रुपए थी और वो बाकी जो भी दांत में करते उसके भी पैसे लगते, तो पैसे बनते। मतलब एक ऐसे प्रोफेशन में जहां पे लोग बोलते हैं भैया भगवान का दूसरा रूप, वहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आजकल तो कोई ईमानदारी नहीं रह गया, सबको बस चाहिए पैसे। उस दिन मैंने समझा था कि मैं जहां भी पढ़ाऊंगा, जब भी पढ़ाऊंगा, ये जरूर समझाऊंगा भैया कि कुछ भी बनना, पर उससे पहले एक अच्छा इंसान बन जाए, ताकि आप 10 या 12 लोगों की या 20 लोगों की या 5 लोगों की आप सच में मदद कर सको। पैसे लो, बट ईमानदारी के पैसे लो जो हजम हो सके। 10-11 बजे उठ रहे हो, बॉडी चल ही नहीं रही है दिन भर में, कोई एक्सरसाइज नहीं, बॉडी फिट नहीं, तो आपकी मेंटल हेल्थ तो गई ना पूरी। ऐसे ही लोग जब आगे जाकर उनको डिप्रेशन आता है तो उसको सह नहीं पाते। तो उससे बचना है। हमेशा हर चीज की तैयारी, हमेशा हर कल की तैयारी आज ही की जाती है और लोग इस बात को नहीं समझते। कल को जो आप प्रयास करोगे वो बहुत देर बाद मिलेगा। कल जो पाना है उसकी तैयारी आज होती है। आज टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं। वो प्रायोरिटी सेट करते हैं सुबह सुबह उठ के कि आज पूरे दिन भर में ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको पहले करना है। तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज कि क्या इंपॉर्टेंट है आज पूरे दिन में, पहले उसको खत्म करने की कोशिश करें। उसके बाद आप जब उसको खत्म कर दोगे तो एक हल्कापन भी लगेगा और पूरा दिन आपको प्रोडक्टिव भी लगेगा। नहीं तो आपको फील होगा शायद कि दिन भर में कुछ किया ही नहीं। कि जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से बच्चों का आईक्यू, तब से ह्यूमन बीइंग का आईक्यू थोड़ा कम हो गया। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, क्योंकि जो यूज है ना सोशल मीडिया का वो बहुत गलत तरीके के लिए हो रहा है। जो यूज है ना सोशल मीडिया का वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। लोग पढ़ने वाला कंटेंट, समझने वाला कंटेंट कम कंज्यूम कर रहे हैं, बकैती की चीजें ज्यादा देख रहे हैं, तो जिससे लोगों का आईक्यू भी कम हो रहा है। तो वहां से अपन को बचना है। टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत बड़ी कीमत है, तो उसका डिवीजन अच्छे कामों में होना चाहिए अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए लाइफ में। तो ये नहीं कि भैया कुछ भी करते रहे। आदत अगर खराब लग जाए ना भैया तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है पूरी। और वही अच्छी लग जाए, जो कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर होता है, तो जिंदगी संवर जाती है। ये कौन नहीं जानता, हर कोई तो जानता है, बट जो इंप्लीमेंट करता है वही आगे बढ़ता है। तो ये तो अपन को पता है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी अंदर से डेवलप करनी होती है, और ये आप 100 लोगों को सुन के नहीं कर सकते हो। सेंस ऑफ अर्जेंसी खुद से डेवलप करनी होती है, खुद से बातें करके, बैठ के, व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम माई लाइफ। पहले तो ये पूछना होता है कि मैं खुद से क्या चाहती हूं, मैं खुद से क्या चाहता हूं। तभी तो आंसर ढूंढ पाओगे, तभी तो आगे बढ़ पाओगे, तभी तो मन लगेगा, तभी तो इंटरेस्ट आएगा काम करने का, कुछ भी करना चाहो। मैं तो ये सोचता हूं जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं और जो बहुत कम बोलते हैं, पता नहीं उनकी सारी पीड़ा कहाँ होती है, शायद दिल में दबा के रखते हैं। वो बता ही नहीं पाते वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं लाइफ में, किसी से पूछ भी नहीं पाते।
तो वहां पे एज अ टीचर आपको इंटरेक्ट करना चाहिए उनके साथ, क्योंकि ऐसे बच्चे डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाते हैं और ये एक बहुत मेजर कंसर्न है। कोई खुश नहीं है इस दुनिया में, हर कोई दिखाना चाह रहा है, एक फेक स्माइल। जिंदगी में भले ही झंड मची पड़ी है, बट इंस्टाग्राम पे पोस्ट जरूर आएगा कि भैया बल्ले बल्ले। तो दुनिया तो पूरी फेक हो चुकी है, बट एज अ टीचर हमको उसको रियलिटी में बदलना है कि वो फेक वाली चीज ना बने, सच्चे में स्माइल करे बच्चा। वो खुश तो हम भी खुश, हमारा धर्म तो पहले यही है ना। मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करूं तो उनका सपना यह था ना कि वो एयर फोर्स में पायलट बने। उन्होंने एयर फोर्स का एग्जाम भी दिया था। टोटल 8 लोग का सिलेक्शन होना था और उनकी जो रैंक आई थी वो 9th आई थी। वो एयर फोर्स में पायलट तो नहीं बन पाए, उनका सपना था। तो वो सपना तो टूट गया, बट लाइफ में आगे जाकर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने बड़े इंसान बने वो। मरने के बाद भी वो आज आइडल हैं पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। तो सिर्फ एक एग्जाम में फेल हो जाने से ना पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। शायद ऊपर वाला ये चाहता है कि आप उस एग्जाम में फेल हो जाओ, क्योंकि शायद आप उस चीज के लिए बने नहीं थे। क्या पता आगे जाकर बहुत खूबसूरत चीज आपके लिए वेट कर रही है, बट लोग इंतजार भी नहीं कर पाते। इंतजार और सक्सेस के बीच में हमेशा गैप होता है। अगर आप ये सोचोगे कि आज हम वेट कर रहे हैं और कल को सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये आप कंट्रोल कभी नहीं करते। इंतजार और सफलता में हमेशा गैप होता है, और वो सालों का होता है। क्या पता 10 साल, क्या पता 5 साल, क्या पता 2 साल। मैं नहीं मानता कि ये जिंदगी आसान है। पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं। जिंदगी आसान उसी की बनती है जिसकी सोच आसान होती है, और सोच खुद की आसान कभी बाहर से नहीं हो सकती। आप खुद से अपने आप पे काम करके बनाते हो। किताबों को पढ़ो, आपकी सोच बदलेगी। लोगों को सुनो, आपकी सोच बदलेगी। और सिर्फ सुनकर उसको एक्सेप्ट मत कर लो। एक बार दिमाग में सोचो भी कि लोग जो आपको सिखा रहे हैं वो सही है या गलत है। बाहर की दुनिया गलत चीजें ज्यादा सिखाती हैं, उससे अच्छी किताब है। एक अच्छी किताब पढ़ो, उसको पढ़ो। लोग जिंदगी बिता देते हैं किताबों को लिखने में, वो जिंदगी वहां पे लिखी होती है, उसको पढ़ो भाई। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इस पूरे ब्रह्मांड में 24 घंटे सबके पास है। ऐसा नहीं किसी के पास 30 घंटे हैं। दिन में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। जो हाथ पैर आपके पास है, वो हाथ पैर सामने वाले के पास भी है। जो आंखें आपके पास हैं, वो आंखें सामने वाले के पास भी हैं। पर एक इंसान पीछे रह जाता है और एक बहुत कुछ कर जाता है। ये कैसे? ऊपर वाले ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। जब हम लोग इस धरती पे जन्म लेते हैं तो अपने भय के वजह से, अपनी लालसा के वजह से हमारी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए सारे लोग एक नहीं हो पाते, सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं। हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही हमें अलग बना देता है। डर का होना, भय का होना, लालच का होना, प्यार, मोहब्बत, नफरत, ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो हम लोग अलग हो जाते हैं दूसरों से। कभी हम कोशिश नहीं कर पाते, कभी हम लोग खुद हार मान लेते हैं। मैं ट्रेन से कोलकाता जा रहा था, अकेले जा रहा था, कुछ काम था मुझे यार रात में बहुत भूख लगी थी। उस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं था, मेरी किस्मत खराब थी। पेट मेरा दुख रहा था। रात के लगभग 10:30 से 11 बज चुके थे। बगल में मेरे एक अंकल बैठे हुए थे। अंकल ने मुझे देखा, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, भूख लगी है आपको? मैं बोला हाँ जी अंकल, भूख तो लगी है, बट मैं अपना खाना भूल गया। खाना मैं लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं जहां से ट्रैवल कर रहा था वहां से मैं अकेले ही ट्रैवल कर रहा था, घर के बाहर था मैं। उन्होंने अपना खाना मुझे दिया, जो घर का खाना था। वो साथ में अपने लिए 4 रोटी लेके रखे थे, उन्होंने 2 रोटी मुझे दी और घर का खाना दिया।
उन्होंने बोला कि बेटा खाओ इसको। मैं मना करते रह गया, मैं 10 बार मना किया, बट फिर भी उन्होंने अपना खाना मुझे ऑफर किया और मैं खाया। 2 रोटी खाया, उन्होंने अपना पेट काट के। वो इंसान मेरा कोई नहीं रखता था, वो कहीं और उतर जाने वाले थे, मैं कहीं और उतर जाने वाला था, फिर भी उन्होंने मेरी मदद की। मैं उस दिन भूखे पेट नहीं सोया, खाकर सोया। तो यार इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। लोग बोलते पूरी दुनिया जालिम हो चुकी, ऐसा हुआ होता तो दुनिया बर्बाद हो चुकी होती, खत्म हो चुकी होती।